हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्यों लजा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, क्यों शर्म आ रही है आपको। पता है आपको बीमारी है, लेकिन आप शर्माते हो, बताते नहीं हो। क्यों? दोस्तों, भरोसा करिए, ये जो आपके अंदर बीमारियां आई हैं, किडनी को लेकर के है, हार्ट अटैक को लेकर के है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, घुटनों का दर्द है, नसों का दर्द है, नसें ब्लॉक है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, फैटी लीवर है, किडनी के ऊपर फैट आ गई है, मोटापा है, अंडरवेट, ओवरवेट, किसी भी प्रकार का शारीरिक समस्या है, शारीरिक रोग है, तो कारण है तो उसका निवारण है। कारण क्या है? खान पान हमारा ठीक नहीं रहा, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं हमारा खान पान कहीं न कहीं दिक्कत हुआ है, और हम ना चाह कर के भी हमें उसी तरीके से दोस्तों खाना पड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं हम चाहते हुए फिर भी खाना पड़ रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोग सब्जियां खा रहे हो, आप तो अच्छी ला रहे हो, आपका कोई उसमें दोष नहीं है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बढ़िया सी ला रहे हो। मार्केट में देखते हो खूब हरी ताज़ी सब्जियां हैं, हरी भरी लग रही हैं, देखने में सुडौल अच्छी सी आप ले आते हो, और कोशिश ये करते हो जो महंगी हो तो अच्छी होगी तो ज़रूर वही लाने की कोशिश करते होगे सारे लोग। लेकिन आपको नहीं पता दोस्त कि वो जो हमारी सब्जियां हैं वो कितनी केमिकल की मारी हुई है। हरी भरी रखने के लिए दोस्तों उसमें केमिकल डालने पड़ते हैं, उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव करना पड़ता है। चाहे वो दालें हो, अनाज हो, तिलहन हो, या कंद टाइप के जैसे आलू है, शकलकंदी है, गांठ गोभी है, बंद गोभी है, इस टाइप की जो सब्जियां हैं सब में आज बगैर केमिकल के कुछ नहीं तैयार हो रहा है। मजबूरी ये भी है दोस्त कि आखिर क्या किया जाए, इनसे कैसे बचा जाए, और ये हम इसके बगैर हम कहाँ से लाएं। हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। जब जनसंख्या बढ़ रही है ज़्यादा, हर कंट्री की बात कर रहा हूँ, हर जगह जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, तो खाने की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हमें पैदावार बढ़ानी ही होगी। ये तो है जो पैदा करते हैं खाद्य सामग्री उनके लिए, और जो उपयोग करते हैं उनके भी सामने मजबूरी है। आखिर खाएं तो क्या खाएं, और ना खाएं तो कहाँ जाएं। हम खा रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं,
बचा कैसे जाए इससे। तो बचने का दोस्तों कोई हमारे पास उपाय था भी नहीं, और हाल फिलहाल ही आया है कि बचा कैसे जाए। बचा तब जाए कि जब हमें जानकारी हो कि मिल के आ रहा है। देखने में तो ठाए ठाए फिश है, जो चीज़ें मिल रही हैं हरी भरी देखने में लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, तो हम उसको खा रहे हैं। तो हमारे अंदर जा कर के हमारे जो पार्ट्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान दोस्तों कर रहे हैं। और ये केमिकल जो हम खा रहे हैं, इसको डिटॉक्स करने का कोई सिस्टम हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो आप बताइए, ये हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। शरीर पे जाएगा और उसमें केमिकल जब इंटरनल पार्ट्स पे जाएगा, अटैक करेगा, तो नुकसान होगा। नसें ब्लॉक हो रही हैं, क्या कारण है? फैटी लीवर हो रहा है, क्या कारण है? अंडरवेट, ओवरवेट तो दोस्त बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हम अंडरवेट, ओवरवेट, ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं ना शारीरिक समस्याएं, उन सब का समाधान है मेरे पास और मैं कर भी रहा हूँ। मजबूरी ये है कि लोग विश्वास नहीं जल्दी करते। बड़े दावे किए गए, खोखले निकले, झूठे निकले, लोग भरोसा ऐसे ही नहीं कर ले। कहाँ से करें दोस्त, गलती उनकी भी नहीं है। मैंने भी, हमारी जो मैडम थी उनको बहुत बड़ी दिक्कत थी। शरीर यानी वेट, ओवरवेट हो गई थी। इंटरनल फैट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इंटरनल काफ़ी फैट थी और आउटिंग फैट वो भी थी। तो उनको कई सारी बीमारियां हो गई थी। एक तो चल फिर नहीं पाती थी, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। घुटनों में पेन का कारण है, हमारे घुटने बने हैं 50 किलो वजन ढोने के लिए, और हम 2 कुंटल वजन उस पर डालेंगे तो क्या होगा, समझ सकते हो आप। इसी तरह से, और हमारा जो वेट है, वेट के हिसाब से हमारा हार्ट, किडनी ब्लड को क्योर फिल्टर करते हैं, पहुंचाते हैं नसों तक। तो उनको 5 किलो वजन पे 1 लीटर ब्लड को क्यूरिफाई करना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। इस तरह से आप समझिए कितना वेट आपका है और हमारा हार्ट कितना ज़्यादा ओवर काम कर रहा है। जब ओवरलोड उस पर पड़ रहा है तो हार्ट तो खराब होगा, किडनी भी खराब होगी। पता नहीं, जाने अनजाने हम गलती कर रहे हैं, हमें पता है नहीं। हमें समझना पड़ेगा आखिर ये सारी बीमारियां कहाँ से आई हैं और कैसे ख़त्म होंगी। मान लीजिए हमारे पास घुटनों में कार्टिलेज बनना बंद हो गया, घुटनों में गैप कैसे आता है? अब सीधी भाषा में, हिंदी भाषा में, मैं एकदम गांव की भाषा में समझाता हूँ आपको। घुटनों के अंदर जो ग्रीस होती है वो सूख गई तो गैप तो आ ही जाएगा दोस्तों, है ना। इतनी बात तो समझ रहे होंगे। अब जब वो गैप आ जाएगा, ग्रीस खत्म हो जाएगी, तो वहाँ कोई चीज़ है मान लीजिए खत्म हो गई, तो वो गैप आ गया ना। अब गैप आ गया तो घुटनों में दर्द होगा।
अब ज़्यादा ज़बरदस्ती चलने की कोशिश करेंगे तो जब आपस में जॉइंट ज़्यादा रगड़ेंगे ना तो उसमें फिर सूजन पैदा होगी, क्योंकि नसें भी उससे ब्लॉक खराब होंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगी, दिक्कत आएगी। और मैं ये प्रॉपर तरीके से रिपेयर का काम करता हूँ बगैर घुटना का ऑपरेशन किए, क्योर। हाँ, ज़्यादा घुटनों में दिक्कत आई होगी तो थोड़ा लंबा चल सकता है, 8 महीने के करीब करीब, नहीं तो जल्दी क्योर हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो खान पान है, इनसे ही ये सारी हमें बीमारियां गिफ्ट में मिली हैं। और खान पान से जब हमें कोई बीमारियां मिली हैं, मान लीजिए ठीक है, बहुत सारे हमें लोग मिलते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग पर डे आते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं। और कुछ लोग आगे के लिए आश्वासन देते हैं, सर अभी मैं आगे से शुरू करता हूँ, पहले थोड़ा और चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। देख लो, तो वो अपनी अपनी सारी बीमारियां बताते हैं। और जो लोग लेकर के जाते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट, उनको जब आराम होता है, मैं मशीन से उनको टेस्ट करता हूँ क्या चीज़ बढ़ी हुई है। अब मान लीजिए सर, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपकी इंटरनल फैट अगर बढ़ गई है तो आप कैसे ख़त्म करोगे? दवाई से। है आपके पास कोई दवाई, या डॉक्टरों के पास कोई दवाई है? अगर डॉक्टरों के पास कोई इलाज या दवाई होता तो मेरे पास नहीं आते, और आ रहे हैं डॉक्टर। क्यों? सबका इलाज कर रहे, खुद तो इतनी मोटी सी तोंद लेके बैठे हुए हैं, नहीं अपनी इलाज कर पा रहे, आ रहे हैं मेरे पास, और मैं क्योर उनको कर रहा हूँ, ठीक हो रहे हैं। आज सुबह के सेशन में एक एमडी डॉक्टर मैडम थी, वो हमारी इस कम्युनिटी में आई, हमारी टीम में आई, तो खुद तो उन्होंने अपने आप को क्योर किया है, और बहुत सारे लोगों को अब क्योर कर रही हैं, ठीक कर रही हैं। क्योंकि पहले वो जो एमडी थी सारी दवाइयाँ देती थी, दवाइयाँ वैसे ही आज दे रही हैं, लेकिन आज उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कस्टमर पहले जो आते थे उनको दवाइयाँ देती थी, यानी दवाई का मतलब है रोग को दवा देना, रोग को दवा देने वाली वो दवाइयाँ देती थी, रिलीफ मिलता था, मगर प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिलता था। ये मैडम से ज़रूर मैंने कहा कि मैडम पहले और आज में फ़र्क तो हो गया है, कि सर बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। फ़र्क ये हो गया है कि ये उनके लोगों के सामने, हमारे कस्टमर जो होते थे, क्लाइंट होते थे, उनके सामने मजबूरी होती थी कि वो सवाल नहीं करते थे हमसे, क्योंकि हम डॉक्टर थे, एमडी थे। मेरा भी मोटा पेट देख करके ना लोग घबराते थे कि हम इनसे वेट कम करने की दवाई तो ले जा रहे हैं, लेकिन इनका खुद का वेट इतना ज़्यादा है, तो खुद को ठीक नहीं कर पाए, हमें कर पाएंगे नहीं। ये तो असमंजस में पड़ ही जाते थे, कस्टमर जितने होते थे। अब जैसे ही उनको देखा कि वो होते ठीक हो गए वो, तो लोग कन्फर्म हो गए, और अब वो उस दवाई को न दे करके अब प्रोटीन यानी प्रोडक्ट देने लग गई। पहले वो दवाती थी जिस रोग को, आज वो चिल्ला चिल्ला के कहने लग गई हैं कि आज हम दवाते नहीं, हम ख़त्म करते इस रोग को हमेशा के लिए।
तो जो लोग पहले भरोसा करते थे आज उनसे कई गुना ज़्यादा भरोसा कर पा रहे हैं और ज़्यादातर उनके पास क्लाइंट पेशेंट आ रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। और खुद उन्होंने अपने हस्बैंड को ठीक किया हुआ है, खुद ठीक हुई हैं और अगल बगल वालों को ठीक किया हुआ है। आज मैं भी अपनी गली में सारे लोगों को ठीक कर रहा हूँ। दूर दूर से भी फ़ोन आते हैं, तो दूर वालों के लिए भी थोड़ा सर्दी का समय चलता है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर आप आ सकते तो ठीक है। मेरे यहाँ पे लोग छूट जाएंगे आपके आने से, आपके वहाँ जाने से यहाँ के बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट छूट जाएंगे। तो वहाँ कितने मिलते हैं क्या है बात इस पे नहीं, ऐसा भी नहीं कि नए तो बनाते जाए पुराने छूटते जाए तो फ़ायदा क्या है। अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़ दोस्तों। जब तक किसी को प्रॉपर तरीके से ठीक न कर लो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ये हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत मत बना लो कि हानिकारक हो जाए आगे चल के। दोस्तों हमें पैसे से ज़्यादा प्यार मिलता, अपनापन मिलता है, शिष्टाचार मिलता है। कुछ लोग जब स्वस्थ बिल्कुल होते हैं, क्योर होते हैं, तो उनके आँखों से जो अश्रुधारा एक बहती है, प्यार की बूंद टपकते हैं, वो धारा ही मान लो एक तरह से, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाती है। कि अभी तक मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हुए हैं, बहुत सारे हमने कार्य किए थे, लेकिन वो सहानुभूति हमें नहीं मिली जो आज मुझे मिल रही है, जो प्यार मुझे मिल रहा है। मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो बातें कर रहा हूँ, ये दोस्तों दिनचर्या मेरा बन गया है। लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके हाव भाव को समझते हैं और उनके जो इंटरनल जो वो बात करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, वो हमारी बड़ी काम की चीज़ है। लोग कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, लेके कुछ आए तो नहीं थे, ये सच्चाई है, लेकिन लेके तो हम बहुत कुछ जाना चाहते हैं। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, सच्चाई, ईमानदारी, सटीकता और अपने लोगों का प्यार, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों ले जाना साथ में, और वो मैं लेके जाऊंगा, ये मानूंगा नहीं। हमने संकल्प लिया है कि हम अपने जितने भी हमारे साथी हमारे साथ आएंगे, हमसे मिलेंगे, मैं उनको ठीक तो ज़रूर करूँगा, क्योर करूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिस जर्नी में मैं आया हुआ हूँ बहुत अच्छी है, मुझे शायद जीवन में पहली बार ऐसी जर्नी मिली है। तो दोस्तों इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको इग्नोर मत करिए। शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लगती है दोस्त, जितनी जल्दी उसको ठीक कर लो उतनी जल्दी आपका स्वस्थ शरीर हो जाएगा, समय बच जाएगा। और जो बीमारी बढ़ाती है, जिसे कहा जाए कि पदोन्नत करती है, बीमारी को अग्रसर करती है या बीमारी को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, उस जड़ को ही ख़त्म करता हूँ, उसको समाप्त करता हूँ मैं। जब तक जड़ नहीं समाप्त होगी, कहीं न कहीं वो रोग पनप ही जाएगा। इसलिए हम प्रॉपर तरीके से क्योर करने का काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है
कि जितने भी मेरे भाई बहन, मित्र, दोस्त, यार, हमारे देश से बाहर के, हमारे प्रांत दिल्ली से बाहर के लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों से निवेदन, रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी इस जर्नी पे आ जाएं, समझ लें अपने आप को। और बीमारी शरीर में कोई भी अच्छी नहीं होती है। इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। इलाज नहीं करोगे दोस्तों, कोई भी एक टोकरी में फल ख़राब है तो उस फल को जितनी ही जल्दी निकाल दो, कहने का मतलब जितनी ही जल्दी उस अंग को ट्रीटमेंट कर लो, उस अंग में जो भी दिक्कत है उस अंग से उस रोग को ख़त्म कर दो उतनी जल्दी। और हमारे शरीर में बीमारियां फैलने वाला जो कीटनाशक सिस्टम है उसको बहुत जल्दी हटाओ, नहीं तो और भी पार्ट्स ख़राब करेगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं, मिलते हैं, सर ऐसा है मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सुबह टाइम से योगा करता हूँ और मैं बहुत टहलता हूँ, बहुत घूमता हूँ, मैं 3 किलोमीटर पर डे घूमता हूँ, कोई कहता 4 किलोमीटर पर डे घूमता हूँ, मैं वहाँ से वहाँ तक घूमता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। अच्छी बात है दोस्तों, टहलते हो, घूमते हो, भागते हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इससे सिर्फ आपको 20% फ़ायदा होने वाला है आउटिंग फैट में, इंटरनल बिल्कुल नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ऐसा है, कहावत कहते हैं भूखे रहने से ही हमें भगवान मिल जाता, तो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती उनके साथ भगवान हमेशा सोता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहावतें कुछ और हैं और होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए ये जो जर्नी है ये बहुत बड़ी है, ये वैज्ञानिक है, विज्ञान है। क्या है? वैज्ञानिक हमारा शरीर है, हमारा स्ट्रक्चर जो है पूरा सारा वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ है। अगर वैज्ञानिक सिस्टम से हमारा शरीर ना बना होता तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि वैज्ञानिक नेचुरल हमारा शरीर है, फिर भी हमारे अंदर हमारा जो शरीर, हमारी जो शरीर के इंटरनल पार्ट्स हैं 24 घंटे काम करते हैं डिटॉक्साई करने के लिए, शरीर को, बॉडी को इंटरनल पार्ट्स करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ओवरडोज हम हो जाते हैं, ओवरडोज हम ले लेते हैं। हमें भोजन की कितनी ज़रूरत है हम खा कितने जाते हैं, हमें कैलोरी की कितनी ज़रूरत है हम खा कितने जाते हैं, हमारे पास हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए लेकिन हमें नहीं पता होता। हम अधिक से अधिक कैलोरी का भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने जाना होगा, समझा होगा इस बात को कि कभी कभी हम भोजन अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो डाइजेशन हो जाता है और हमें दूसरे दिन उठने की इच्छा नहीं करती, पेट में दर्द होता है, जबकि हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिक सारा काम करता फिर भी हो जाता है। तो ये क्या है? हमारा खान पान। एक तो हम जान पूछ के नहीं ज़्यादा खा रहे, नहीं गलत खा रहे, फिर भी हम खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? क्यों? कहीं ना कहीं हमें यूरिया और केमिकल खाने ही पड़ रहे हैं। नहीं तो पानी के द्वारा हम रोटी खा रहे हैं तो जो हमारे गेहूँ है, गेहूँ के द्वारा, हमारे अनाज है उनके द्वारा हमारे अंदर फैट का जो कार्ड है बढ़ना, वो उसके अंदर केमिकल जाना। हम भोजन लेना पसंद करते हैं, अपने मन मुताबिक लेते हैं, सोचते हैं कि ये न खाएं तो ऐसा ना हो जाए, ये न खाएं तो ऐसा ना हो जाए, लेकिन ना चाह के जो खा रहे हो वो क्या करोगे? बहुत सारी चीज़ें, अधिकतर हम जो सांस ले रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे,
सांस ले रहे हैं वहाँ प्रदूषण है तो आप उससे बच पाएंगे? पर्यावरण से जो हमें गिफ्ट मिल रहे हैं उससे कैसे बच पाएंगे? तो हम चाह कर के भी नहीं बच पाते हैं दोस्तों। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट हैं और खाने के बदले खाना, ये आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास चारा दोस्त नहीं है। आज नहीं लोगे तो कल लेना पड़ेगा, कल नहीं लोगे तो परसों लेना पड़ेगा, परसों नहीं लोगे तो बरसों चलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी खड़े हो जाइए और हमारे साथ आइए, हमसे मिलिए। इसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर चला दूंगा, आप लोग संपर्क कर सकते हो, मिल सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है हमसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। मैं उसके लिए आपको ट्रीटमेंट का सिस्टम देंगे और बताएंगे। चेक करने के बाद सारा कुछ निकल आता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। हमसे मिलोगे, आओगे, हम आपको गारंटी के साथ क्योर कर देंगे, ठीक कर देंगे। हमेशा के लिए आप ठीक हो जाओगे। चाहे शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, जॉइंट पेन, नसें ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है हमेशा के लिए आप क्योर हो जाओगे। ये मैं वादा करता हूँ आपसे दोस्तों, एक बार भरोसा करके देखें। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है काश आपके ही एक शेयर से उनका बेनिफिट हो जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उनको लाभ मिल जाए, उनका जीवन बच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं PMDS शाखा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे फिर ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो में स्वास्थ्य के ऊपर लेके आता हूँ, आपसे फिर रूबरू होता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।